हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन आवर यूट्यूब चैनल प्रिया एजुकेशनल हब। तो कैसे आप सभी, उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि मैं अब मानसूर भाग 1 की सभी कहानियों को आप सभी के सामने ला रही हूँ, तो आज 16 नंबर का कहानी है जिसका नाम है धिक्कार और जिसके रचनाकार मुंशी प्रेमचंद्र है, जो कि एक महान कथाकार है। तो आप लोगों को पता होगा कि मानसूर भाग 1 में कुल 27 कहानियाँ हैं, जिसमें से मैंने 16 कहानियों को अपने चैनल के प्लेलिस्ट में अपलोड कर दिया है। आप जाकर देख सकते हैं, क्योंकि मैंने सभी कहानियों को पात्रों वाइज बताया है, तो आपको कहानी से पूरा अच्छे से जुड़े रहेंगे और लाइन बाय लाइन पढ़ाया है। तो मैं हर बार की तरह कहानी शुरू करने से पहले मैं सभी कहानी के पात्रों को एक जगह लिख देती हूँ, क्योंकि पात्र से क्वेश्चन बनता है, तो आप लोगों को काफ़ी हेल्प होने वाला है। पहला पात्र है मानी, जो कि एक अनाथ और एक विधवा है। दूसरा पात्र है वंशीधर, जो कि मानी का चाचा है। जब वो विधवा हो जाती है और माता पिता दोनों का देहांत हो जाता है, तब वो वंशीधर पास रहती है। तीसरा पात्र है ललिता, जो कि वंशीधर की पुत्री यानी मानी की चचेरी बहन है। चौथा पात्र है गोकुल, जो कि मानी का चचेरा भाई है और पूरे घर में मानी के प्रति सहानुभूति गोकुल ही रखता है। और पांचवा पात्र है इंद्रनाथ। पांचवा पात्र कौन है? इंद्रनाथ है, जो कि गोकुल का मित्र और मन ही मन मानी को चाहता है। यह कहानी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप लोग बहुत अच्छे से सुनिएगा और मैं जितनी भी लाइन है उसे अच्छे से देखिएगा। चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। अनाथ और विधवा मानी के लिए जीवन में अब रोने के सिवा दूसरा अवलंब न था। वह 5 वर्ष की थी जब पिता का देहांत हो गया। माता ने किसी तरह उसका पालन किया। 16 वर्ष की अवस्था में मोहल्ले वालों की मदद से उसका विवाह भी हो गया, पर साल भर के अंदर उसकी माता और पिता और पति दोनों विदा हो गए। यानी कि जब वो 5 वर्ष की थी, तब उसे की जो पिताजी थे उसका देहांत हो गया और मोहल्ले वाले के हेल्प से उसका विवाह भी कराया गया। वो भी 1 साल के अंदर पति का भी देहांत हो गया और माता का भी देहांत हो गया। इस प्रकार जो मानी थी वो अनाथ के साथ साथ विधवा भी हो गई। इस विपत्ति में उसे अपने चचा वंशीधर के सिवा और कोई नजर न आया जो उसे आश्रय देता। वंशीधर ने अब तक जो व्यवहार किया था, उससे यह आशा ना हो सकती थी कि वह वहां पर शांति के साथ रह सकेगी, पर वह सब कुछ सहने और सब कुछ करने को तैयार थी। वह गाली, झिड़की, मारपीट सब सह लेगी। कोई उस पर संदेह तो ना करेगा, उस पर मिथ्या लांछन तो ना लगाएगा। सौदा और लुच्चों से तो उसकी रक्षा होगी। वंशीधर को कुल कुल मर्यादा की कुछ चिंता हुई, मानी की याचना को अस्वीकार ना कर सके। यानी कि जब उसके माता का और पति दोनों का देहांत हो गया, तो वो सोची इस समय वो अपने चाचा वंशीधर के पास रहने का सोची। लेकिन उसे पता था कि वो जब वहाँ रहेगी तो उसे बहुत तरह की गाली, झिड़की, मारपीट सहना पड़ेगा। तब भी वो वहाँ रहना चाहती थी, क्योंकि वहाँ पे कोई सोहदों लूछों से तो उसकी रक्षा होगी। तो वंशीधर ने मानी की याचना को अस्वीकार नहीं कर सके। क्यों नहीं अस्वीकार कर सके? क्योंकि उनको कुल में मर्यादा का कुछ चिंता था। चलिए इसके बाद पढ़ते हैं। लेकिन 2-4 महीने में ही मानी को मालूम हो गया कि इस घर में बहुत दिनों तक उसका निवाह ना होगा। यानी कि 2-4 महीनों में ही उसे पता चल गया कि मानी को यहाँ पे ज़्यादा दिन तक नहीं रह पाएगी, क्योंकि वहाँ पे उसे बहुत तरह का टॉर्चर किया जाता था। वह घर का सारा काम करती, इशारों पर नाचती, सबको खुश रखने की कोशिश करती, पर ना जाने क्यों चचा और चाची दोनों उससे जलते रहते। उसके आते ही महरी अलग कर दी गई। नहलाने धुलाने के लिए एक लौंडा भी था, उसको भी जवाब दे दिया गया। पर मानी से इतना उपहार होने पर भी चचा और चाची ने ना जाने उससे मुंह फुलाए क्यों रहते। यानी कि जैसे ही वो आई वंशीधर के घर में, तो उसके घर में जितने भी नौकर चाकर थे सबको हटा दिया गया। और इतना उसको काम करने के बाद भी जो चाचा चाची है उससे हमेशा मुंह फुलाए रहते थे। कभी चचा घुड़कियाँ जमाते, कभी चाची चाची कोसती, यहाँ तक कि उसकी चचेरी बहन ललिता भी बात बात पर उसे गालियाँ देती। तो मैंने बताया था कि घर में उसे कोई प्यार नहीं करता था, यहाँ तक उसकी चचेरी बहन थी ललिता, वो भी उसे गालियाँ देती थी। घर भर में केवल उसकी जो चचेरे भाई थे यानी गोकुल ही उससे सहानुभूति थी। यानी कि उसका मात्र पूरा
चाचा चाची और ललिता और गोकुल में मात्र एक गोकुल ही था जिसको मानी से सहानुभूति थी। उसी की बातों में कुछ स्नेह का परिचय मिलता था। वह अपनी माता का स्वभाव जानता था। अगर वह उसे समझाने की चेष्टा करता या खुल्लम खुल्ला मानी का पक्ष लेता तो मानी को एक घड़ी घर में रहना कठिन हो जाता। इसलिए उसकी सहानुभूति मानी ही को दिलासा देने तक रह जाती थी। वह कहता, बहन मुझे कहीं नौकर हो जाने दो, फिर तुम्हारे कष्टों का अंत हो जाएगा। तब देखूंगा कौन तुम्हें तिरछी आंखों से देखता है। जब तक पढ़ता हूँ तभी तक तुम्हारे बुरे दिन हैं। मानी ये स्नेह में डूबी हुई बात सुनकर पुलकित हो जाती और उसका रोवा रोवा गोकुल को आशीर्वाद देने लगता। यानी कि पूरे घर भर में गोकुल उनसे उससे सहानुभूति रखता था। वो तो अपनी माता को जानता था, अगर वो माता को बोलेगा तो उल्टा मानी को ही डांट मिलेगा। तो इसीलिए वो मानी को ही समझाता था कि अगर मैं पढ़ लूँगा और कहीं नौकर हो जाऊँगा तो तुम्हारा ये दिन खत्म हो जाएगा। फिर क्या होता है, आज ललिता का विवाह है। सवेरे से ही मेहमानों का आना शुरू हो गया है। गहनों की झनकार से घर गूंज रहा है। मानी भी मेहमानों को देख देख कर खुश हो रही है। उसकी देह पर कोई आभूषण नहीं है और ना उसे सुंदर कपड़े ही दिए गए हैं, फिर भी उसका मुख प्रसन्न है। यानी कि जो उसकी चचेरी बहन है ललिता, उसका आज विवाह था और बहुत सारे मेहमान लोग का आना शुरू हो गया था और सभी लोग गहना पहने हुआ है और गहना का आवाज़ पूरा गूंज रहा है। लेकिन जो मानी है उसके शरीर में कोई गहना नहीं है, कोई आभूषण नहीं है और कपड़ा भी उसे अच्छा नहीं पहनाया गया है, फिर भी वो बहुत खुश है। आधी रात हो गई थी। विवाह का मुहूर्त निकट आ गया था। जनवासे से चढ़ावे की चीजें आई। सभी औरतें उत्सुक हो होकर उन चीजों को देखने लगी। ललिता को आभूषण पहनाए जाने लगे। मानी के हृदय में बड़ी इच्छा हुई कि जाकर वधु को देखूं। अभी कल जो बालिका थी उसे आज वधु वेश में देखने की इच्छा ना रोक सकी। वह मुस्कुराते हुए कमरे में घुसी। सहसा उसकी चाची ने झिड़क कर कहा, तुझे यहाँ किसने बुलाया, निकल जा यहाँ से। तो क्या हुआ कि ललिता का विवाह हो रहा था तो बहुत सारे चढ़ावे आए थे और बहुत औरत लोग सब देख रही थी। तो मानी को वो क्या बोलते ललिता को देखने का मन किया, क्योंकि पहले तो वो बालिका थी और अब वो उसका विवाह हो रहा था तो उसको उस पहनावे में देखने का मन किया। जैसे वो वहाँ गई तो उसकी जो चाची थी बहुत ज़ोर से डांटी और उसे निकलने को कही। तो फिर क्या होता है, मानी ने बड़ी बड़ी यातनाएं सही थी पर आज की वह झिड़की उसके हृदय में बाण की तरह चुभ गई। उसका मन उसे धिकारने लगा। तेरे छिछोरेपन का यही पुरस्कार है। यहाँ सुहागिनों के बीच में तेरे आने की क्या जरूरत थी। वह खिसियाई हुई कमरे से निकली और एकांत में बैठकर रोने के लिए ऊपर जाने लगी। सहसा जीने पर उसके इंद्रनाथ से मुठभेड़ हो गई। इंद्रनाथ गोकुल का सहपाठी और परम मित्र था। यानी कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि इंद्रनाथ गोकुल का परम मित्र था और आगे पता ही चलेगा क्या है। फिर क्या होता है, वह भी न्योते में आया हुआ था। इस वक्त गोकुल को खोजने के लिए ऊपर आया था। मानी को वह 2 बार देख चुका था और यह भी जानता था कि यहाँ उसके साथ बड़ा दुर्व्यवहार किया जाता है। चाची की बातों की भनक उसके कान में भी पड़ गई थी। मानी को ऊपर जाते देखकर वह उसकी चित्त का भाव समझ गया था और उसे संतावना देने के लिए ऊपर आया, मगर दरवाजा भीतर से बंद था। उसने किवाड़ की दरार से भीतर झांका। मानी मेज के पास खड़ी रो रही थी। यानी कि जो देखा कि इंद्रनाथ को पता चल गया कि उसे उसकी चाची ने डांटा है, तो उसको पता था कि वहाँ पे उसका मानी के साथ बहुत ही दुर्व्यवहार होता है। तो उसके ऊपर जाते हुए देख लिया तो पीछे पीछे इंद्रनाथ भी गया और उसको देखा, किवाड़ की दरार से उसे देखा तो वो मेज पर बैठी बैठी रो रही थी। उसने धीरे से कहा, मानी द्वार खोल दो। मानी उसकी आवाज़ सुनकर कोने में छिप गई और गंभीर स्वर से बोली, क्या काम है। इंद्रनाथ ने गद्य स्वर में कहा, तुम्हारे पैरों पड़ता हूँ, मानी खोल दो। इस स्नेह में डूबा हुआ विनय मानी के लिए अभूतपूर्व था। इस निर्दय संसार में कोई उससे ऐसे विनती भी कर सकता है, इसकी उसने स्वप्न में भी कल्पना ना की थी। मानी ने कांपते हुए हाथों से द्वार खोल दिया। इंद्रनाथ झपट कर कमरे में घुसा। देखा कि छत से पंखे के करे से एक रस्सी लटक रही है।
उसका हृदय कांप उठा। उसने तुरंत जेब से चाकू निकालकर रस्सी काट दी और बोला, क्या करने जा रही थी मानी? जानती हो इस अपराध का क्या दंड है? मानी ने गर्दन झुकाकर कहा, इस दंड से कोई और दंड कठोर हो सकता है? यानी कि जो उसकी चाची इतना जोर उसको डांटी है, जो उसको दंड मिला है, उससे कोई और दंड कठोर हो सकता है? जिसकी सूरत से लोगों को घृणा है, उसे मरने के लिए भी अगर कठोर दंड दिया जाए तो यही कहूंगी कि ईश्वर के दरबार में न्याय का नाम भी नहीं है। तुम मेरी दशा का अनुभव नहीं कर सकते। इंद्रनाथ की आंखें सजल हो गई। मानी की बातों में इतना कठोर सत्य भरा हुआ था। बोला, सदा ये दिन नहीं रहेंगे मानी। अगर तुम यह समझ रही हो कि संसार में तुम्हारा कोई नहीं है तो यह तुम्हारा भ्रम है। संसार में कम से कम एक मनुष्य ऐसा है जिसे तुम्हारे प्राण अपने प्राणों से भी प्यारे हैं। देख सकते हैं इंद्रनाथ कितना स्नेह भरी बातें मानी से कह रहा है कि संसार में एक मनुष्य ऐसा है जो जिसका अपना प्राण तुम्हारे प्राणों से अपना जिसका तुम्हारे प्राणों से अपना प्राण उसका कम है। सहसा गोकुल आता है। सहसा गोकुल आता हुआ दिखाई दिया। मानी कमरी से निकल गई। इंद्रनाथ के शब्दों में उसके मन में एक तूफान सा उठा दिया। यानी इंद्रनाथ जो बात बोला कि तुम्हारा प्राण अपने प्राणों से भी प्यारा है, तो उसको क्या हुआ, वो शब्द उसे पूरा तूफान जैसा मन में सोचने लगी। उसका क्या आशय है यह उसकी समझ में ना आया। उसको बारे में समझ में नहीं आया कि ऐसा बात वो क्यों बोला इंद्रनाथ ने। फिर भी आज उसे अपना जीवन सार्थक मालूम हो रहा था। उसके अंधकार में जीवन में एक प्रकाश का उदय हो गया। यानी कि इतना अंधकार में जीवन में थोड़ा प्रकाश मतलब खुशी का समय उसे लगने लगा। इंद्रनाथ को वहां बैठे और मानी को कमरे से जाते देखकर गोकुल को कुछ खटक गया। उसकी त्योरियां बदल गई। कठोर स्वर में बोला, तुम यहाँ कब आए? इंद्रनाथ ने अविचलित भाव से कहा, मतलब बिना डरे हुए कहा, तुम्ही को खोजता हुआ यहाँ आया था। तुम यहाँ ना मिले तो नीचे लौटा जा रहा था। अगर चला गया होता तो इस वक्त तुम्हें यह कमरा बंद मिलता और पंखे के करे में एक लाश लटकती हुई नजर आती। तब इंद्रनाथ बिना डरे हुए बोलता है कि मैं तुम्हें खोजता हुआ आ रहा था और तुम नहीं मिले तो फिर नीचे जा रहा था। तो उसी वक्त मतलब मानी को देख लिया तो वहाँ पे गया और उसको अगर नहीं जाता तो कमरा में क्या मिलता, लाश मिलता। गोकुल ने समझा यह अपने अपराध के छिपाने के लिए कोई बहाना निकाल रहा है। तीव्र कंठ से बोला, तुम यह विश्वासघात करोगे, मुझे यह आशा न थी। इंद्रनाथ का चेहरा लाल हो गया, यानी वो बहुत क्रोध में आ गया। वह आवेश में खड़ा हो गया और बोला, ना मुझे यह आशा थी कि तुम मुझ पर इतना बड़ा लालचन रख दोगे। मुझे ना मालूम था कि तुम मुझे इतना नीच और कुटिल समझते हो। मानी तुम्हारे लिए तिरस्कार की वस्तु है, मेरे लिए वह श्रद्धा की वस्तु है और रहेगी। मुझे तुम्हारे सामने अपनी सफाई देने की जरूरत नहीं है, लेकिन मानी मेरे लिए उससे कहीं पवित्र है। यानी कि वो बताता है कि तुम लोग मानी को तिरस्कार की वस्तु समझते हो, लेकिन मेरे लिए क्या है, वो श्रद्धा की वस्तु है और मुझे कोई सफाई देने की जरूरत नहीं है और मैं मानी को बहुत ही पवित्र मानता हूँ, जितनी तुम समझते भी नहीं हो। मैं नहीं चाहता था कि इस वक्त तुमसे ये बात कहूँ, इसके लिए और अनुकूल परिस्थितियों की राह देख रहा था, लेकिन मुआमला आ पड़ने पर कहना ही पड़ रहा है। मैं या तो जानता था कि मानी का तुम्हारे घर में कोई आदर नहीं, लेकिन तुम लोग उसे इतना नीच और त्याज्य समझते हो, यह आज तुम्हारी माता जी की बातें सुनकर मालूम हुआ। केवल इतनी सी बात के लिए वह चढ़ावे के गहने केवल इतनी सी बात के लिए वह चढ़ावे की गहने देखने चली गई थी। तुम्हारी माता ने उसे इस बुरी तरह से झिड़का जैसे कोई कुत्ते को भी ना झिड़केगा। तुम कहोगे इसमें मैं क्या करूं? मैं कर ही क्या सकता हूँ? जिस घर में एक अनाथ स्त्री पर इतना अत्याचार हो रहा हो, उस घर का पानी पीना भी हराम है। अगर तुमने अपने माता को पहले ही दिन समझा दिया होता तो आज यह नौबत ना आती। तुम इस इल्जाम से नहीं बच सकते। तुम्हारे घर में आज उत्सव है। मैं तुम्हारे माता पिता से कुछ बातचीत नहीं कर सकता, लेकिन तुमसे कहने में संकोच नहीं है कि मानी को मैं अपनी जीवन सहचरी बनाकर अपने को धन्य समझूंगा। यानी कि वो मानी को जीवन साथी बनाना चाहता है। मैंने समझा था अपना कोई ठिकाना करके तब यह प्रस्ताव करूंगा, पर मुझे भय है कि और विलंब करने में शायद मानी से हाथ धोना पड़े। यानी मानी देख लिया था कि मानी खुद लटकने जा रही थी, फांसी लगाने जा रही थी, तो कहीं मानी अपने आप का हत्या ना कर ले, इसीलिए वो पहले ही बता देना चाह रहा है।
इसलिए तुम्हें और तुम्हारे घर वालों को चिंता से मुक्त करने के लिए मैं आज ये सॉरी इसलिए तुम्हें और तुम्हारे घर वालों को चिंता से मुक्त करने के लिए मैं आज ही यह प्रस्ताव किए देता हूँ, यानी यह प्रस्ताव कर देता हूँ कि मैं मानी से विवाह करना चाहता हूँ। गोकुल के हृदय में इंद्रनाथ के प्रति ऐसी श्रद्धा कभी ना हुई थी। उस पर ऐसा संदेह करके वह बहुत ही लज्जित हुआ। उसने यह अनुभव भी किया कि माता के भय से मैं मानी के विषय में तटस्थ रहकर कायरता का दोषी हुआ हूँ, यानी कि वो अपने माता को कभी कुछ नहीं बोल पाया, तो एक तरह से वो कायरता का दोषी हुआ है। यह केवल कायरता थी और कुछ नहीं। कुछ झेपता हुआ बोला, अगर अम्मा ने मानी को इस बात पर झिड़का तो वह उनकी मूर्खता है। मैं उनसे अवसर मिलते ही पूछूंगा। इंद्रनाथ बोलता है, अब पूछने पाछने का समय निकल गया। मैं चाहता हूँ कि तुम मानी में इस विषय का में सलाह करके मुझे बतला दो। मैं नहीं चाहता कि अब वह यहाँ क्षण भर भी रहे। मुझे आज मालूम हुआ कि वह गर्भिणी प्रकृति की स्त्री है, और सच पूछो तो मैं उसका स्वभाव पर मुग्ध हो गया हूँ। ऐसी स्त्री अत्याचार नहीं सह सकती, यानी कि वो बहुत ही मतलब ऐसी स्त्री है जो अत्याचार नहीं सह सकती है, क्योंकि वो गर्भिणी प्रकृति की स्त्री है। गोकुल ने डरते डरते कहा, लेकिन तुम्हें मालूम है वह विधवा है क्या? फिर वो बोलता है कि तुमको ये बात पता है कि वो विधवा है। जब हम किसी के हाथों अपना असाधारण हित होते देखते हैं तो हम अपनी सारी बुराइयां उसके सामने खोलकर रख देते हैं। हम उसे दिखाना चाहते हैं कि हम आपकी इस कृपा के सर्वथा योग्य नहीं हैं। इंद्रनाथ ने मुस्कुराकर कहा। ये सारा बात फिर बताता है गोकुल की वो विधवा है, तो उसको समझाता है कि तुम रियली में चाहते हो कि विवाह करने। तो इंद्रनाथ मुस्कुराकर कहता है, जानता हूँ, सुन चुका हूँ, और इसलिए तुम्हारे बाबूजी से कुछ कहने का मुझे अब तक साहस नहीं हुआ। लेकिन ना जानता तो भी इसके बारे में मेरा निश्चय पर कोई असर ना पड़ता, यानी कि वह विधवा नहीं भी होती तो भी मेरा विधवा है या बात नहीं भी जानता तब भी उसका जो फैसला था मानी से विवाह करने का वो भी नहीं बदलता। मानी विधवा ही नहीं अछूत है, उससे भी गई बीती अगर कुछ भी हो सकती है वह भी हो, फिर भी मेरे लिए वह रमणीय रतन है। यानी कि वह विधवा हो या अछूत हो या कुछ भी हो, लेकिन वो इंद्रनाथ के लिए एक रमणीय रतन है। हम छोटे छोटे कामों के लिए तजुर्बेकार आदमी खोजते हैं, फिर जिसके साथ हम जीवन यात्रा करनी है उसमें तजुर्बे का होना ऐब समझते हैं। मैं न्याय का गला घोटने वाला मैं नहीं हूँ। विपत्ति से बढ़कर तजुर्बा सिखाने वाला कोई विद्यालय आज तक नहीं खुला। जिसने इस विद्यालय में डिग्री ले ली उसके हाथों में हम निश्चित होकर जीवन की बागडोर दे सकते हैं। किसी रमणी का विधवा होना मेरे आंखों में दोष नहीं, गुण है। यानी कि वो एक रमणीय है, तो बोला जाता है कि जीवन साथी अच्छा खोजना एक विद्यालय में डिग्री का बराबर है। और कोई विधवा जो रमणी है, जो विधवा है, वो मेरे लिए कोई दोषी का बात नहीं है, वो एक गुण का बात है। गोकुल ने पूछा, लेकिन तुम्हारे घर के लोग? फिर गोकुल उसका मित्र पूछता है कि तुम्हारे घर के लोग ये बात मानेंगे? इंद्रनाथ बोलता है। इंद्रनाथ ने प्रसन्न होकर कहा, मैं अपने घर वालों को इतना मूर्ख नहीं समझता कि इस विषय में आपत्ति करें, लेकिन वे आपत्ति कर भी लें तो मैं अपनी किस्मत अपने हाथ में ही रखना पसंद करता हूँ। यानी कि वो जानता है कि उसके परिवार वाले इतने मूर्ख नहीं हैं जो इस पर उसको विद्रोह करे कि विवाह तुमको नहीं करना है। अगर वो विद्रोह करेंगे भी, आपत्ति करेंगे भी, तो तब भी मैं अपना किस्मत अपने हाथ में, तब भी मैं विवाह करूँगा मानी से ही। मेरे बड़ों का मुझ पर अनेकों अधिकार है। बहुत सी बातों में मैं उनकी इच्छा को कानून समझता हूँ, लेकिन जिस बात को अपनी आत्मा के विकास के लिए शुभ समझता हूँ उसमें मैं किसी से दबना नहीं चाहता। मैं इस गर्व का आनंद उठाना चाहता हूँ कि मैं स्वयं अपने जीवन का निर्माता हूँ। बोल रहा है कि मैं अपने परिवार वालों का बहुत इज्जत करता हूँ, तब भी जो मेरे लिए सही है, वो जो मेरे लिए शुभ है उसको मैं खुद ही फैसला लेना चाहता हूँ, क्योंकि मैं स्वयं अपने जीवन का निर्माता हूँ। गोकुल ने कुछ संकित होकर कहा, और अगर मानी नाम मंजूर करे? इंद्रनाथ को यह शंका बिल्कुल निर्मूल जान पड़ी। बोले, तुम इस समय बच्चों की सी बातें कर रहे हो गोकुल। यह मानी हुई बात है कि मानी आसानी से मंजूर ना करेगी। वह इस घर में ठोकरें खाएगी।
झिड़कियां सहेगी, गालियां सुनेगी, पर इसी घर में रहेगी। युगों के संस्कारों को मिटा देना आसान नहीं है, लेकिन हमें उसको राजी करना पड़ेगा। उसके मन से संचित संस्कारों को निकालना पड़ेगा। मैं विधवाओं के पुनर्विवाह के पक्ष में नहीं हूँ। मेरा ख्याल है कि पतिव्रत का अलौकिक आदर्श संसार का अमूल्य रत्न है, पर हमें बहुत सोच समझकर उस पर आघात करना चाहिए। लेकिन मानी के विषय में यह बात नहीं उठती। प्रेम और भक्ति नाम से नहीं, व्यक्ति से होती है। जिस पुरुष की उसने सूरत भी ना देखी, उससे उसे प्रेम नहीं हो सकता। केवल रस्म की बात है। इस आडंबर की, इस दिखावे की, इस परवाह नहीं करनी चाहिए। यानी कि क्या होता है कि गोकुल वो बोलता है कि मानी अगर नहीं मानेगी तो इंद्रनाथ को यह जो शंका है ये बिल्कुल निर्मूल जान पड़ता है, क्योंकि इसे पता है कि मानी तो आसानी से मारने नहीं वाली है। वो यहाँ पे झिड़कियाँ सुनेगी, गालियाँ सुनेगी, तब भी यही घर में रहना चाहेगी, क्योंकि युवक को संस्कार उसके मन में है और वो इतने आसानी से उसके मन से नहीं निकलेगा। तो इसके लिए उसे समझाना पड़ेगा, उसको राजी करना पड़ेगा। और वो बोलता है, इंद्रनाथ बोलता है कि मैं विधवाओं के पुनर्विवाह के पक्ष में नहीं हूँ। वो पक्ष में नहीं है, लेकिन फिर भी विधवा के साथ पुनर्विवाह क्यों करना चाहता है? क्योंकि वो जिस व्यक्ति से मानी का विवाह हुआ था उसे वो आज तक देखी नहीं है। देखिए यहाँ पे मानी के विषय में यह बात नहीं है, क्योंकि वो उस व्यक्ति से उसको प्रेम नहीं हो सकता जिस व्यक्ति को उसने कभी देखा भी नहीं है। इसीलिए ये बात उसके लिए लागू नहीं होती है। तो फिर क्या होता है, ये मात्र रस्म की बात है। उसके बाद देखो शायद कोई तुम्हें बुला रहा है। यानी वही टाइम इंद्रनाथ बोलता है गोकुल को कि देखो शायद तुम्हें कोई बुला रहा है, मैं भी जा रहा हूँ, 2-3 दिन में फिर मिलूंगा। मगर ऐसा ना हो कि तुम संकोच में पड़कर सोचते विचारते रह जाओ और दिन निकलते चले जाए। वो बोलता है कि आप तुमको कोई बुला रहा है गोकुल, मैं अभी जा रहा हूँ और मुझे जल्दी ही बताना, ये नहीं सोचना, सोचने विचारने में ज़्यादा टाइम मत बर्बाद कर देना और दिन इस तरह बर्बाद मत कर देना। गोकुल ने उसके गले में हाथ डालकर कहा, मैं परसों खुद ही आऊँगा। गोकुल फिर बोला कि मैं परसों खुद ही तुमसे मिलने आऊँगा। बारात विदा हो गई थी, मेहमान भी रुखसत हो गए थे। रात के 9 बज गए थे। विवाह के बाद की नींद मशहूर है। घर के सभी लोग सरे शाम सो रहे थे, कोई चरपाई पर, कोई तख्त पर, कोई जमीन पर। जिसे जहाँ जगह मिली वह वहीं सो गया। केवल मानी घर की देखभाल कर रही थी और ऊपर गोकुल अपने कमरे में बैठा हुआ समाचार पढ़ रहा था। सहसा गोकुल ने पुकारा, मानी एक गिलास ठंडा पानी तो लाना, प्यास लगी है। मानी पानी लेकर ऊपर गई और मेज पर पानी रखकर लौटना ही चाहती थी कि गोकुल ने कहा, जरा ठहरो मानी, तुमसे कुछ कहना है। मानी ने कहा, अभी फुर्सत नहीं है भाई, सारा घर सो रहा है, कहीं कोई घुस आए तो लोटा थाली भी ना बचे। यानी कि बोली कि अभी समय नहीं है अभी बात करने का, कोई घुस गया तो कुछ भी नहीं बचेगा, सब चोरी उरी हो जाएगा। गोकुल ने कहा, घुस आने दो, मैं तुम्हारी जगह होता तो चोरों से मिलकर चोरी करवा देता। यानी कि बोल रहा है गोकुल उसका भाई कि घुसने दो, क्या दिक्कत है, अगर तुम्हारी जगह में मैं होता तो जान मुझे चोरी करवा देता। मुझे इसी वक्त इंद्रनाथ से मिलना है, मैंने उससे आज मिलने का वचन दिया है। देखो संकोच मत करना, जो बात पूछ रहा हूँ उसका जल्द उत्तर देना, देर होगी तो वह घबराएगा। इंद्रनाथ को तुमसे प्रेम है, या तुम जानती हो ना? तो वो बता देता है कि इंद्रनाथ को तुमसे प्रेम है, यह बात तुम जानती हो। मानी ने मुंह फेर कर कहा, यह बात कहने के लिए मुझे बुलाया था, मैं कुछ नहीं जानती। फिर गोकुल बोलता है, खैर यह वह जाने और तुम जानो। बोलता कि तुम जानो और वह जाने। वह तुमसे विवाह करना चाहता है, वैदिक रीति से विवाह होगा, तुम्हें स्वीकार है? मानी की गर्दन शर्म से झुक गई, वह कुछ जवाब ना दे सकी। गोकुल ने फिर कहा, दादा और अम्मा से यह बात नहीं कही गई, इसका कारण तुम जानती हो। यानी कि वो बोल रहा है कि जो उसके जो मम्मी पापा से ये बात नहीं बताया गया, ये इसका कारण तो तुम जानती ही होगी। वह तुम्हें घुड़कियां दे देकर जला जलाकर चाहे मार डाले, पर विवाह करने की सम्मति कभी नहीं देंगे। वो इसलिए नहीं बोला है क्योंकि वो उसे पूरा इतना घुड़कियां देंगे, इतना देंगे, लेकिन तब भी उसे विवाह करने का अनुमति नहीं देंगे।
इससे उनकी नाक कट जाएगी, इसलिए अब इसका निर्णय तुम्हारे ही ऊपर है। मैं तो समझता हूँ तुम्हें स्वीकार कर लेना चाहिए। इंद्रनाथ तुमसे प्रेम करता ही है, यो भी निष्कलंक चरित्र का आदमी और बला का दिलेर है, भय तो उसे छू भी नहीं सकता है। तुम्हें सुखी देखकर मुझे सच्चा आनंद होगा। यानी कि गोकुल अपना राय देता है कि तुम्हें स्वीकार कर लेना चाहिए, क्योंकि इंद्रनाथ जो है बहुत अच्छा इंसान है, वो तुमसे प्रेम करता है, वो निष्कलंक चरित्र का है। और जो है अगर तुम उससे विवाह करोगी तो तुमको सुखी देखकर मुझे बहुत ही आनंद मिलेगा। मानी के हृदय में एक वेग उठ रहा था, मगर मुंह से आवाज़ न निकली। मतलब मानी का मन तो चाह रहा था, लेकिन मुंह से आवाज़ नहीं निकली। गोकुल ने अब की खींच कर कहा, देखो मानी, या चुप रहने का समय नहीं है, क्या सोचती हो? मानी ने कांपते हुए स्वर में कहा, हाँ। वो क्या बोली? हाँ। गोकुल के हृदय का बोझ हल्का हो गया, मुस्कुराने लगा। मानी शर्म के मारे वहां से भाग गई। मानी फिर क्या हुई? वहां शर्म के मारे भाग गई। शाम को गोकुल ने अपनी माँ से कहा, अम्मा, इंद्रनाथ के घर आज उत्सव है। उसकी माता अकेले घबरा रही थी कि कैसे सब काम होगा। मैंने कहा मैं मानी को कल भेज दूंगा, तुम्हारी आज्ञा हो तो मानी को पहुंचा दूं, कल परसों तक चली आएगी। यानी कि वो बहाना कर रहा है अपना माता को कि इंद्रनाथ के घर में कोई उत्सव है, तो वहाँ पे बहुत सारा काम है, तो उसकी मम्मी जो है बहुत ही घबरा रही है काम को देखकर। तो मैंने कह दिया है कि मैं मानी को भेज दूंगा, तो कल मैं मानी को भेज सकता हूँ, फिर कल परसों तक वो आ जाएगी। मानी उसी वक्त वहाँ आ गई। गोकुल ने उसकी और कनखियों से ताका। मानी लज्जा से गर गई, भागने का रास्ता ना मिला। माँ ने कहा, मुझसे क्या पूछते हो, वह जाए तो ले जाओ। गोकुल ने मानी से कहा, कपड़े पहनकर तैयार हो जाओ, तुम्हें इंद्रनाथ के घर चलना है। यानी कि वो बोल दिया कि कपड़े उपड़े पहन के तैयार हो जाए, तुम्हें इंद्रनाथ के घर जाना है। मानी ने आपत्ति की, मेरा जी अच्छा नहीं है, मैं ना जाऊंगी। गोकुल की माँ ने कहा, चली क्यों नहीं जाती? क्या वह क्यों कोई पहाड़ खोदना है? वो फिर गोकुल की माँ उसको जाने के लिए बोलने लगी, वहां पे जाके थोड़ी तुमको पहाड़ खोदने वाला है, थोड़ा मोड़ा काम होगा करना। मानी एक सफ़ेद साड़ी पहनकर तांगे पर बैठी तो उसका हृदय कांप रहा था और बार बार आंखों में आंसू भर आते थे। यानी कि मानी फिर तांगे में बैठ गई, तांगे में, क्योंकि वो जान रही थी कि वहाँ पे क्या होगा, और उसका हृदय बहुत कांप रहा था और उसकी आंखों से आंसू निकल रहा था, और उसका हृदय पूरा बैठा जा रहा था, मतलब बहुत धक धक कर रहा था, मानो नदी में डूबने जा रही हो। तांगा कुछ दूर निकल गया तो उसने गोकुल से कहा, भैया, मेरा जी ना जाने कैसा हो रहा है, घर चलो, तुम्हारे पैर पड़ती हूँ। गोकुल ने कहा, तू पागल है? वहाँ सब लोग तेरी राह देख रहे हैं और तू कहती है घर चलो। मानी ने कहा, मेरा मन कहता है को अनिष्ट होने वाला है। गोकुल, मेरा मन कहता है तू रानी बनने जा रही है, यानी कि तुम अब उससे विवाह करके तुम्हारा अब बहुत मान सम्मान होगा, तुम रानी बनने जा रही है। मानी कहता है, 10-5 दिन ठहर क्यों नहीं जाते? कह देना मानी बीमार है। यानी कि इंद्रनाथ को कह देना कि मानी बीमार है और 10-5 दिन रुक जाओ। गोकुल कहता है, पागलों किसी बात मत कर। मानी, लोग कितना हंसेंगे। गोकुल, मैं शुभ कार्य में किसी की हंसी की परवाह नहीं करता। मानी, अम्मी तुम्हें घर में घुसने ना देगी, मेरे कारण तुम्हें भी घिरकियाँ मिलेगी। गोकुल, इसकी कोई परवाह नहीं है, उनकी तो यह आदत ही है। तांगा पहुंच गया। इंद्रनाथ की माता विचारशील महिला थी, उन्होंने आकर वधु को उतारा और भीतर ले गई। गोकुल वहां से घर चला और तो 11 बज रहे थे। यानी कि गोकुल वहां पे जब उसको पहुंचा के जब अपना घर गया तो कितना बज चुके थे? 11 बज चुके थे। एक और तो शुभ कार्य के पूरा करने का आनंद था, यानी कि उसका विवाह करने का आनंद था कि उसे पहुंचा दिया, उसको उस इंद्रनाथ से मिला दिया। दूसरे और क्या था? भय था, और कल मानी ना जाएगी तो लोगों को क्या जवाब दूंगा। उसने निश्चय किया, चलकर साफ साफ कह दूं, छिपाना व्यर्थ है, आज नहीं कल, कल नहीं परसों तो सब कुछ कहना ही पड़ेगा, आज ही क्यों ना कह दूं। यानी वो सोचा कि अगर छुपाएंगे तो कभी ना कभी बात तो निकलेगा ही, तो बताना ही सही रहेगा। यह निश्चय करके वह घर में दाखिल हुआ। माता ने किवाड़ खोलते हुए कहा, इतनी रात तक क्या करने लगे? उसे भी क्यों नहीं लेते आए? कल सवेरे चौका बर्तन कौन करेगा? यानी कि बोला कि इतना रात तक
इतना रात तक क्या वहाँ पर करने लगे थे? और जब इतना रात हो ही गया तो उसको लेके आते हैं, फिर कल इतना सारा काम कौन करेगा? गोकुल ने सिर झुकाकर कहा, बात तो अब शायद लौट कर ना आए अम्मा, कि वो अब कभी लौट कर नहीं आएगी। उसने वहीं रहने का प्रबंध हो गया है और उसका वहीं पर रहने का प्रबंध हो गया, वहीं पर अब रहेगी। माता ने आंखें फाड़ कर कहा, क्या बकता है, भला वो वहाँ कैसे रहेगी? गोकुल, इंद्रनाथ से उसका विवाह हो गया है। यानी कि जो शुभ काम था वो क्या था? इंद्रनाथ के साथ उसका विवाह होना था। माता मानो आकाश से गिर पड़ी। उन्हें कुछ सूझ ना रही कि मेरे मुंह से क्या निकल रहा है। वो क्या क्या बोलने लगी? कुलांगार, भरवा, हरामजादा, ना जाने क्या क्या कहा। यहाँ तक कि गोकुल का धैर्य चरम सीमा का उल्लंघन कर गया। यानी कि बहुत ज़्यादा उसे बोलने लगी और जो चरम सीमा है उसको पार कर गया। उसका मुंह लाल हो गया, त्योनियां चढ़ गई, बोली, अम्मा बस करो, अब मुझ में इससे ज़्यादा सुनने की सामर्थ्य नहीं है। अगर मैंने कोई अनुचित कर्म किया होता तो आपकी जूतियां खाकर भी सिर न उठाता, मगर मैंने कोई अनुचित कर्म नहीं किया। मैंने वही किया जो ऐसी दशा में मेरा कर्तव्य था, जो हर एक भले आदमी का होना चाहिए। तुम मूर्खा हो, तुम्हें नहीं मालूम कि समय की क्या प्रगति है, इसलिए अब तक मैंने धैर्य के साथ तुम्हारी गालियां सुनी। तुमने और मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि पिताजी ने भी मानी की जीवन को नरकीय बना दिया था। यानी कि पूरा नरक जैसा जिंदगी बना दिया था तुम और मेरे पिताजी ने मिलकर। तुमने उसे ऐसी ऐसी ताड़नाएं दी जो कोई अपने शत्रु को भी ना देगा। इसलिए ना कि वह तुम्हारी आश्रित थी, इसलिए कि तुम्हारे अंदर वो पल रही थी, इसलिए ना कि वह अनाथनी थी। अब वह तुम्हारी गालियां खाने ना आएगी। जिस दिन तुम्हारे घर विवाह का उत्सव हो रहा था, तुम्हारे ही एक कठोर वाक्य से आहत होकर वह आत्महत्या करने जा रही थी। इंद्रनाथ उस समय ऊपर ना पहुंच जाते तो आज हम और तुम सारा घर हवालत में बैठे होता। यानी कि बोल रहा है कि जिस दिन उसकी बहन का विवाह था तब तुमने कितना सुनाया था उसे, और उस दिन वो आत्महत्या करने जा रही थी। इंद्रनाथ उसे बचा लिया, अगर वो नहीं बचाता तो हम लोग सब जेल में बैठे होते, जेल में। माता ने आंखें मटक कर कहा, आहा, कितनी सपूत बेटे हो तुम कि सारे घर का संकट से बचा लिया। क्यों ना हो, अभी बहन की बारी है, कुछ दिन में मुझे ले जाकर किसी के गले में बांध आना, फिर तुम्हारी चांदी हो जाएगी। यह रोजगार सबसे अच्छा है, पढ़ लिख कर क्या करोगे? गोकुल मर्म वेदना से तिलमिला उठा, व्यथित कंठ से बोला, ईश्वर ना करे कि कोई बालक तुम जैसी माता के गर्भ से जन्म ले, तुम्हारा मुंह देखना भी पाप है। यानी कि उसे बहुत बुरा लगा और वो अपने माता को भी पूरा सुना दिया कि तुम्हारा गर्भ से हम जन्म लिए वही बहुत बड़ा पाप है। यह कहता हुआ वह घर से निकल पड़ा और उन्मत्तों की तरह एक तरफ चल खड़ा हुआ। जोर के झोंके चल रही थी, पर उसे ऐसा मालूम हो रहा था कि सांस लेने के लिए हवा नहीं है। यानी कि बहुत सारे हवा भी था, तब भी उसे ऐसा लग रहा था कि वो सांस नहीं ले पा रहा है। एक सप्ताह बीत गया पर गोकुल का कहीं पता नहीं। इंद्रनाथ को बम्बे में एक जगह मिल गई थी, वह वहां चला गया था। वहां रहने का प्रबंध करके वह अपनी माता को तार देगा और तब सास और बहू वहां चली जाएगी। यानी कि अब तो शादी हो गया इंद्रनाथ को अब मानी से, तो वो बम्बे चल गया है। बम्बे में उसे जगह भी मिल गई है। जगह मिलने पर वो माता और अपनी पत्नी को वहां ले जाएगा। वंशीधर को पहले संदेह हुआ कि गोकुल इंद्रनाथ के घर छिपा होगा, पर जब वहां पता ना चला तो उन्होंने सारे शहर में खोज पूछ शुरू की। जितने मिलने वाले थे, मित्र, स्नेही, संबंधी थे, सभी के घर गए, पर सब जगह से साफ जवाब पाया। दिन भर दौड़ धूप कर शाम को घर आते तो स्त्री को आड़े हाथों लेते और कोसों लड़कों को पानी पी पी कर कोसो। ना जाने तुम्हें कभी बुद्धि आएगी भी या नहीं। गई थी चुड़ैल जाने देती। यानी कि जो मानी गई थी उसे जाने देती। एक बोझ तो सिर से टलता। यानी कि जो बोझ थी मानी वो तो कम से कम खत्म हुआ। तुम अपने बेटा को तो सुनाई क्यों? एक महरी रख लो, काम चल जाएगा। एक महरी, एक नौकर रख लो। जब वह ना थी तो घर क्यों भूखे मरता था? विधवाओं के पुनर्विवाह चारों ओर तो हो ही रहे हैं, या तो अनहोनी बात नहीं है। यानी कि वो अपने पत्नी को बहुत सुना रहा है, क्योंकि वो अपने पुत्र को इधर उधर खोजा नहीं मिला, तो
अपना पत्नी को सुना रहा है कि वो जब चल गई थी तो तुम्हें एगो बोझ तो चल गई थी, एगो काम वाली रख ली थी, तो फिर उससे क्या होता। और हर जगह पर शहर में विधवा का पुनर्विवाह हो ही रहा है, कोई तो बड़ी बात तो है नहीं। हमारे बस की बात होती तो विधवा विवाह के पक्षपातियों को देश से निकाल देते, साफ देकर जला देते, लेकिन यह हमारे बस की बात नहीं। फिर तुमसे इतना भी ना हो सका कि मुझसे तो पूछ लेती। बोल रहा है कि तुम कभी मेरे से पूछ लेती, मैं जो उचित समझता वो करता। क्या तुमने समझा था मैं दफ्तर से लौटकर आऊँगा ही नहीं, वह मेरी अंत्येष्टि हो जाएगी। बस लड़की पर टूट पड़ी, अब रो खूब दिल खोलकर। संध्या हो गई थी। वंशीधर स्त्री को फटकारे सुनाकर द्वार पर उद्वेग की दशा में टहल रहे थे। रह रहकर मानी पर क्रोध आता था। इसी राक्षसी के कारण मेरे घर का सर्वनाश होगा। यानी कि वंशीधर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था किसी का मानी के कारण, कि मानी के कारण ही मेरा बेटा मेरे से दूर चल गया। ना जाने किस बुरी सायत में आई कि घर को मिटाकर छोड़ा। वह ना आई होती तो आज क्यों यह बुरे दिन देखने पड़ते। कितनी होनहार, कितना प्रतिभाशाली लड़का था, यानी कि उसका पुत्र बहुत ज़्यादा अच्छा था। ना जाने कहाँ गया। अपने पुत्र का वो बहुत ही टेंशन ले रहा है कि मेरा पुत्र कहाँ चल गया। एकाएक एक बुढ़िया उनके समीप आई और बोली, बाबू साहब यह खत लाई हूँ, ले लीजिए। तो एक बुढ़िया आकर बोलती है कि एक खत लाई हूँ, ले लीजिए। वंशीधर ने लपक कर बुढ़िया के हाथों से पत्र ले लिया। उनकी छाती आशा से धक धक करने लगी। गोकुल ने शायद यह पत्र लिखा होगा। उसे ऐसा लग रहा था कि गोकुल ने यह पत्र लिखा है। अंधेरे में कुछ न सूझा। पूछा, कहाँ से आई है। बुढ़िया ने कहा, वह जो बाबू हुसैनगंज में रहते हैं, जो बम्बे में नौकर है, उन्हीं की बहू ने भेजा है। यानी कि जो बुढ़िया क्या बोले कि जो बम्बे में रहते हैं, जो बम्बे में नौकर हो गए हैं, उनकी बहू ने भेजा है, यानी कि मानी ने भेजा है। वंशीधर ने कमरे में जाकर लैंप जलाया और पत्र पढ़ने लगे। मानी का खत था, लिखा था, यानी कि उसका पुत्र गोकुल का खत ना होकर मानी का खत था। पूज्य चाचा जी, अभागिनी मानी का प्रणाम स्वीकार कीजिए। मुझे यह सुनकर अत्यंत दुख हुआ कि गोकुल भैया कहीं चले गए हैं और अब तक उनका पता नहीं है। मैं ही इसका कारण हूँ। यह कलंक मेरे ही मुख पर लगना था और यह कलंक मेरे ही मुख पर लगना था, वह भी लग गया। मेरे कारण आपको इतना शौक हुआ, इसका मुझे बहुत दुख है, मगर भैया आवेंगे अवश्य, इसका मुझे विश्वास है। मैं इसी 9 बजे वाली गाड़ी से बम्बे जा रही हूँ। मुझसे जो कुछ अपराध हुआ है उसे क्षमा कीजिएगा और चाची से मेरा प्रणाम कहिएगा। यानी कि वो बता दी है कि वो 9 बजे वाली गाड़ी में जाने वाली है बम्बे। तो फिर क्या होता है देखिए, मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना है कि शीघ्र ही गोकुल भैया सकुशल लौट आवे। ईश्वर की इच्छा हुई तो भैया के विवाह में आपके चरणों के दर्शन करूंगी। यानी कि गोकुल का जब विवाह होगा तब मैं आपसे मिलूंगी। वंशीधर ने पत्र को फाड़कर पुर्जे पुर्जे कर डाला। घड़ी में देखा तो 8 बज रहे थे। वो बताई थी कि 9 बजे मुझे हम लोग को जाना है, तो 8 बज रहे थे उस समय। तो फिर क्या किया, वो तुरंत कपड़े पहने सड़क पर आकर इक्का किया और स्टेशन चले। यानी कि तुरंत वो कपड़ा पहन लिया, क्यों, कहाँ जाने के लिए, स्टेशन जाने के लिए और मानी को सुनाने के लिए। तो एका में बैठा और स्टेशन चल गया। बम्बे मेल प्लेटफॉर्म पर खड़ी थी। मुसाफिरों में भगदड़ मची हुई थी। खोमचों वालों की चीख पुकार से कान में पड़ी आवाज ना सुनाई देती थी। गाड़ी छूटने में थोड़ी ही देर थी। मानी और उसकी सास एक जनाने कमरे में बैठी हुई थी। मानी सजल नेत्रों से सामने ताक रही थी। अतीत चाहे दुखद ही क्यों ना हो, उसकी स्मृतियां मधुर होती है। मानी आज बुरे दिनों को स्मरण करके दुखी हो रही थी। गोकुल से अब ना जाने कब भेंट होगी। चाचा जी आ जाते तो उनके दर्शन कर लेती। यानी उसके मन में अभी भी चाचा जी के लिए प्रेम है और चाचा जी उससे कितना नफरत करते हैं। कभी कभी बिगड़ते थे तो क्या, उसके भले ही के लिए तो डांटते थे। वह आवेंगे नहीं, अब तो गाड़ी छूटने में थोड़ी ही देर है, कैसे आवे, समाज में हलचल ना मच जाएगी। भगवान की इच्छा होगी तो अब की जब यहाँ आऊँगी तो जरूर उनके दर्शन करूँगी। यानी कि वो अपने चाचा जी से मिलना चाहती है और बोलती है कि अगर चाचा जी यहाँ मिलने आएंगे तो समाज में हलचल मच जाएगा, लेकिन अगला बार हम जब बम्बे से वापस आएंगे तो उनका दर्शन करेंगे। एकाएक उसने लाला वंशीधर को आते देखा। वह गाड़ी से निकलकर बाहर खड़ी हो गई और चाचा जी की ओर बढ़ी। चरणों पर गिरना ही चाहती थी कि वह पीछे हट गए
और आंखें निकाल कर बोले, मुझे मत छू, दूर रहा भागनी कहीं की। मुंह में कालिक लगाकर मुझे पत्र लिखती है, तुझे मौत भी ना नहीं आती। तूने मेरे कुल का सर्वनाश कर दिया। आज तक गोकुल का पता नहीं है, तेरे कारण वह घर से निकला और तू अभी तक मेरी छाती पर मुंह डालने में बैठी है। तेरे लिए क्या गंगा में पानी नहीं है? मैं तुझे ऐसी उल्टा, ऐसी हरजाई समझता हूँ। तू पहले दिन ही सॉरी मैं तुझे ऐसी उल्टा, ऐसी हरजाई समझता तो पहले दिन ही तेरा गला घोट देता। यानी कि मैं जानता कि तुम ऐसी हो, तुम इस तरह विवाह कर लोगी तो मैं पहले दिन तुम्हारा गला घोट के तुम्हें मार देता। अब मुझे अपनी भक्ति दिखलाने चली है। तेरे जैसी पापिष्टाओं का मरना ही अच्छा है, पृथ्वी का बोझ कम हो जाएगा। यानी कि बहुत गंदा गंदा सुना दिया कि तुम धरती का बोझ हो, तुम मर जाओगी तो पृथ्वी का बोझ कम हो जाएगा। प्लेटफॉर्म पर सैकड़ों आदमियों की भीड़ लग गई थी और वंशीधर निर्लज भाव से गालियां की बौछार कर रहे थे। किसी की समझ में ना आता था क्या माजरा है, पर मन से सब लाला को धिकार रहे थे। यानी कि वो इतना गंदा गंदा बोल ही रहा था कि जितने लोग थे सब लाला वंशीधर को धिकारने लगे थे। मानी पाषाण मूर्ति के समान खड़ी थी, मानो वह जम गई हो, उसका सारा अभिमान चूर चूर हो गया हो। ऐसा जी चाहता था धरती फट जाए और मैं समा जाऊं, कोई वर्ष गिरकर उसके अधम जीवन का अंत कर दे। इतने आदमियों के सामने उसके पानी उतर गया। उसकी आंखों से पानी की एक बूंद भी ना निकली, हृदय में आंसू ना थे। उसकी जगह एक दावानल सा दहक रहा था, जो मानो वेग से मस्तिष्क की ओर बढ़ता चला जाता था। संसार में कौन जीवन इतना अधम होगा। सास ने पुकारा, बहू अंदर आ जाओ। यानी कि इंद्रनाथ की माँ ने पुकारा कि बहू अंदर आ जाओ। जान रही थी कि उतना डांट रहा है तो फिर उसे भी बुरा लगने लगा, तो अपनी बहू को अंदर बुलाने लगी। गाड़ी चली तो माता ने कहा, ऐसा बेशर्म आदमी नहीं देखा, मुझे तो ऐसा क्रोध हो रहा था कि उसका मुंह नोच लूं। मानी ने सिर ऊपर ना उठाया। माता फिर बोली, ना जाने इन सड़ेलों को बुद्धि कब आएगी, अब तो मरने के दिन भी आ गए। पूछो तेरा लड़का भाग गया तो हम क्या करें? अगर ऐसी पापी ना होते तो यह वर्ष ही ना गिरता। यानी कि उसको बहुत सुना रही है, खुद ही वंशीधर को सुना रही है इंद्रनाथ की माँ कि तुम कितना खराब है, कितना पापी, इतना पापी ही इसलिए तुम्हारा बेटा तुम्हें छोड़कर चला गया। मानी ने फिर भी मुंह ना खोला। मानी इतना वो शांत हो गई थी कि कुछ नहीं बोली थी, शायद उसे कुछ सुनाई ही ना दिया था। यानी कि उसकी जो सासू माँ जितना भी बोल रही थी उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, शायद उसे अपने अस्तित्व का ज्ञान भी ना था। वह टकटकी लगाए खिड़की की ओर ताक रही थी। उस अंधकार में उसे जाने क्या सूझ रहा था। यानी कि एक जगह देख रही थी और पता नहीं उसे क्या दिख रहा था उस अंधकार में। कानपुर आया। माता ने पूछा, बेटी कुछ खाओगी? थोड़ी सी मिठाई खा लो, 10 कब के बज गए। मानी ने कहा, अभी तो भूख नहीं है अम्मा, फिर खा लूंगी। यानी कि उसकी सास उसे बहुत प्यार करती है और उसे बोली, मिठाई खा लोगी, मिठाई खा लो, तो वो मना कर दी, बोल दी भूख नहीं है। माता जी सोई, माने भी लेटी, पर चाचा की वह सूरत आंखों के सामने खड़ी थी और उनकी बातें कानों में गूंज रही थी। आह, मैं इतनी नीच हूँ, ऐसी पतित कि मेरे मर जाने से पृथ्वी का भार हल्का हो जाएगा। क्या कहा था? तू अपने माँ बाप की बेटी है तो फिर मुंह मत दिखाना। ना दिखाऊंगी। जिस मुंह पर ऐसी कालिमा लगी हुई है उसे किसी को दिखाने की इच्छा भी नहीं है। यानी कि जो उसके चाचा ने इतना सुनाया था तो उसे ऐसा लगने लगा कि मैं पृथ्वी की बोझ हूँ और मैं अपना सूरत अब किसी को नहीं दिखाऊंगी। निकाल कर उसमें रख दी गाड़ी अंधकार को चीरती चली जा रही थी। मानी ने अपना ट्रंक खोला और अपनी आभूषण निकालकर उसमें रख दिए, पर इंद्रनाथ का चित्र निकालकर उसे देर तक देखती रही। यानी कि क्या हुआ कि जितना भी आभूषण पहनी थी सब उतार कर रख दी और इंद्रनाथ का जो फोटो था उसे बहुत देर तक देखी। उसकी आंखों में गर्व की एक झलक सी दिखाई दी। उसने तस्वीर रख दी और आप ही आप बोली, नहीं नहीं, मैं तुम्हारे जीवन को कलंकित नहीं कर सकती। तुम देवतुल्य हो, तुमने मुझ पर दया की है। मेरे अपने पूर्व संस्कारों का प्रायश्चित कर रही थी। तुमने मुझे उठाकर हृदय से लगा लिया, लेकिन मैं तुम्हें कलंकित ना करूंगी। तुम्हें मुझसे प्रेम है, तुम मेरे लिए अनादर, अपमान, निंदा सब सह लोगे,
पर मैं तुम्हारे जीवन का भार ना बनूंगी। यानी वो जान रही थी कि अगर वो उससे विवाह किया है तो उसे बहुत ही अनादर, अपमान, निंदा सब कुछ मिलेगा। तो वो यह बात वो नहीं सह सकती थी। लेकिन इंद्रनाथ यह सब कुछ सह सकता था, लेकिन जो उसकी पत्नी मानी थी, वो इतना बड़ा जीवन का भार उसका नहीं बनना चाहती थी। गाड़ी अंधकार को चीरती चली जा रही थी। मानी आकाश की ओर इतनी देर तक देखती रही कि सारे तारे अदृश्य हो गए और उस अंधकार में उसे अपनी माता का स्वरूप दिखाई दिया। ऐसा उज्जवल, ऐसा प्रत्यक्ष कि उसने चौंक कर आंखें बंद कर ली। यानी कि गाड़ी चल रहा था, वो आकाश की ओर देख रही थी, तो उसको आकाश में उसकी माता का स्वरूप दिखाई दिया और बहुत ही साफ दिखाई दिया, जिससे कि वो चौंक कर आंख बंद कर ली। ना जाने कितनी रात गुजर चुकी थी। दरवाजा खुलने की आहट से माताजी की आंखें खुल गई। गाड़ी तेजी से चलती जा रही थी, मगर बहू का पता ना था। वह आंखें मलकर उठ बैठी और पुकारा, बहू बहू। कोई जवाब ना मिला। यानी कि उसको आवाज़ सुनाई दिया तो उसकी माता का नींद खुल गया और फिर वो खोजने लगी अपनी बहू को। फिर बहू नहीं मिली। फिर क्या होता है, उनका हृदय धक धक करने लगा। ऊपर के बर्थ पर नजर डाली, पेशाब खाने में देखा, बेंचों के नीचे देखा, बहू कहीं ना थी। तब वह द्वार पर आकर खड़ी हो गई। बहू का क्या हुआ, या द्वार किसने खोला? कोई गाड़ी में तो नहीं आया? उनका जी घबराने लगा। उन्होंने किवाड़ बंद कर दिया और जोर जोर से रोने लगी। किससे पूछूं? डाक गाड़ी अब ना जाने कितने देर में रुकेगी। कहती थी बहू मर्दानी गाड़ी में बैठे, पर मेरा कहना ना माना। कहने लगी, अम्मा जी, आपको सोने की तकलीफ होगी, यही आराम दे दिया। सहसा उसे खतरे की जंजीरें याद आई। उसने जोर जोर से कई बार जंजीरें खींची। कई मिनट के बाद गाड़ी रुकी। गार्ड आया। पड़ोस के कमरे से 2-4 आदमी और भी आए। फिर लोगों ने सारा कमरा तलाश किया। नीचे तख्त को ध्यान से देखा। रक्त का कोई चिन्ह न था। असवाब की जांच की। बिस्तर, संदूक, कच्ची बर्तन सब मौजूद थे। ताले भी सब बंद थे। कोई चीज गायब ना थी। अगर बाहर से कोई आदमी आता तो चलती गाड़ी से जाता कहाँ? एक स्त्री को लेकर गाड़ी से कूद जाना असंभव था। सब लोग इन लक्षणों से इसी नतीजे पर पहुंचे कि मानी द्वार खोलकर बाहर झांकने लगी होगी और मुठिया हाथ से छूट जाने के कारण गिर पड़ी होगी। गार्ड भला आदमी था। उसने नीचे उतरकर 1 मील तक सड़क के दोनों तरफ तलाश किया। मानी का कोई निशान ना मिला। रात को इससे ज्यादा और क्या किया जा सकता था? माताजी को कुछ लोग आग्रहपूर्वक एक मर्दाने डब्बे में ले गए। यह निश्चय हुआ कि माताजी अगले स्टेशन पर उतर पड़े और सवेरे इधर उधर दूर तक देखभाल की जाए। विपत्ति में हम पर मुखापेक्षी हो जाते हैं। माताजी कभी इसका मुंह देखती, कभी उसका। उनकी याचना से भरी हुई आंखें मानो सबसे कह रही थी, कोई मेरी बच्ची को खोज क्यों नहीं लाता? हाय, अभी तो बेचारी की चुंदरी भी नहीं मैली हुई। कैसी कैसी साधों और अरमानों से भरी पति के पास जा रही थी। कोई उस दुष्ट वंशीधर से जाकर कहता क्यों नहीं, ले तेरी मनोभिलाषा पूरी हो गई, जो तू चाहता था वह पूरा हो गया। क्या अब भी तेरी छाती नहीं जुड़ाती? वृद्धा बैठी रो रही थी और गाड़ी अंधकार को चीरती चली जाती थी। यानी कि इंद्रनाथ की माँ पूरा रो रही थी। रविवार का दिन था। संध्या के समय इंद्रनाथ 2-3 मित्रों के साथ अपने घर की छत पर बैठा हुआ था। आपस में हास परिहास हो रहा था। मानी का आगमन इस परिहास का विषय था। यानी कि बॉम्बे में जो इंद्रनाथ है वो अपने 2-4 मित्र के साथ बैठकर छत पर क्या कर रहा था? हास परिहास कर रहा था। और हास परिहास का मुद्दा क्या था? मानी का आगमन। एक मित्र बोले, क्यों इंद्र, तुमने तो वैवाहिक जीवन का कुछ अनुभव किया है, हमें क्या सलाह देते हो? बनाए कहीं घोंसला, या यूं ही डालिया पर बैठे बैठे दिन काटे? पत्र पत्रिकाओं को देखकर तो यही मालूम होता है कि वैवाहिक जीवन और नरक में कुछ थोड़ा सा ही अंतर है। यानी कि वो बोल रहा है कि शादी करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, उनका मित्र पूछ रहा है। पत्रिका देखकर ऐसा लगता है कि वैवाहिक जीवन और नरक में ज़्यादा अंतर नहीं है। इंद्रनाथ ने मुस्कुराकर कहा,
यह तो तकदीर का खेल है भाई, 16वां आना तकदीर का। अगर एक दशा में वैवाहिक जीवन नरक तुल्य है तो दूसरी दशा में स्वर्ग से भी कम नहीं है। दूसरे मित्र बोले, इतनी आज़ादी तो भला क्या रहेगी। फिर दूसरा मित्र बोलता है कि जितना आज़ादी मिलता है शादी से पहले उतना आज़ादी कहाँ रहेगा। इंद्रनाथ ने कहा, इतनी क्या, इसका शतांश भी ना रहेगा। अगर तुम रोज सिनेमा देखकर 12 बजे लौटना चाहते हो, 9 बजे सोकर उठना चाहते हो और दफ्तर से 4 बजे लौटकर ताश खेलना चाहते हो तो तुम्हें विवाह करने से कोई सुख ना होगा। और जो हर महीने सूट बनवाते हो तब शायद साल भर में भी ना बनवा सको। यानी कि यहाँ पे शादी के बारे में बात हो रहा है कि शादी के बाद क्या क्या परिवर्तन होता है। श्रीमती जी तो आज रात की गाड़ी से आ रही है, यानी कि मानी आ रही है। हाँ, मेल से मेरे साथ चलकर उन्हें रिसीव करोगे ना। फिर बोलता है इंद्रनाथ, मेरे साथ सबको चल के रिसीव करना उसे। फिर दोस्त लोग बोलते हैं, यह भी पूछने की बात है, अब घर कौन जाता है, मगर कल दावत खिलानी पड़ेगी। तो मित्र क्या बोलता है कि दावत खिलानी पड़ेगी, तुम्हारी बीवी आ रही है तो दावत तो खिलाना पड़ेगा। सहसा तार की चपरासी ने आकर इंद्रनाथ के हाथ में तार का लिफाफा रख दिया। इंद्रनाथ का चेहरा खिल उठा, झट तार खोलकर पढ़ने लगा। वो बहुत खुश हो गया तार देखकर। एक बार पढ़ते ही उसका हृदय धक हो गया, सांस रुक गई, सिर घूमने लगा, आंखों की रोशनी लुप्त हो गई, जैसे विश्व पर काला पर्दा पड़ गया हो। उसने तार को मित्रों के सामने फेंक दिया और दोनों हाथों से मुंह ढांप कर फूट फूट कर रोने लगा। दोनों मित्रों ने घबराकर तार उठा लिया और उसे पढ़ते ही हतबुद्धि से हो दीवार की ओर ताकने लगे। क्या सोच रहे थे और क्या हो गया। तार में लिखा था, माँ गाड़ी से कूद पड़ी, उसकी लाश लालपुर से 3 मील पर पाई गई। मैं लालपुर में हूँ, तुरंत आओ। उसकी माता ने तार में लिखा था कि मानी क्या हुई, गाड़ी से कूद गई है, उसका जो लाश है लालपुर के 3 मील पर पाया गया है, जल्दी आ जाओ। एक मित्र ने कहा, किसी शत्रु ने झूठी खबर ना भेज दी हो। उस मित्र उसको दिलासा देना चाहता है कि कोई दुश्मन है जो ऐसा झूठा खबर दे दिया है। दूसरे मित्र बोले, हाँ, कभी कभी लोग ऐसी शरारतें करते हैं। इंद्रनाथ ने शून्य नेत्रों से उनकी ओर देखा, पर मुंह से कुछ बोल ना सके। कई मिनट 3 आदमी निर्वाक निष्पंद बैठे रहे। एकाएक इंद्रनाथ खड़े हो गए और बोले, मैं इस गाड़ी से जाऊंगा। बम्बे से 9 बजे रात को गाड़ी छूटती थी। दोनों मित्र ने चटपट बिस्तर आदि बांध कर तैयार कर दिया। एक ने बिस्तर उठाया, दूसरे ने ट्रंक। इंद्रनाथ ने चटपट कपड़े पहने और स्टेशन चले। निराशा आगे थी, आशा रोती हुई पीछे। 1 सप्ताह गुजर गया था। लाला वंशीधर दफ्तर से आकर द्वार पर बैठे ही थे कि इंद्रनाथ ने प्रणाम किया। वंशीधर उसे देखकर चौंक पड़े। उसकी अनपेक्षित आगमन पर नहीं, उसकी विकृत दशा पर, मानो वितराग शोक सामने खड़ा हो, मानो कोई हृदय से निकली हुई आह मूर्तिमान हो गई हो। वंशीधर ने पूछा, तुम तो बम्बे चले गए थे ना। इंद्रनाथ ने जवाब दिया, जी हाँ, आज ही आया हूँ। वंशीधर ने तीखे स्वर में कहा, गोकुल को तो तुम ले भी थे, यानी फिर ताना दे रहा है कि गोकुल को तुम तो ले गए। इंद्रनाथ ने अपनी अंगूठी की ओर ताकते हुए कहा, वह मेरे घर पर है। इंद्रनाथ फिर क्या बोला कि वो जो तुम्हारा आपका बेटा मेरे घर पर है। वंशीधर की उदास मुख पर हर्ष पर प्रकाश दौड़ गया, यानी हर्ष पर खुश हो गए। बोले, तो यहाँ क्यों नहीं आए, तुमसे कहा उसकी भेंट हुई, क्या बम्बे चला गया था। जी नहीं, कल मैं गाड़ी से उतरा तो स्टेशन पर मिल गए। यानी कि वो बोला कि बम्बे तो नहीं गया था, लेकिन हम जब गाड़ी से उतरे तो स्टेशन में ही वो मिल गया। तो जाकर लिवा लाओ ना, जो किया अच्छा किया। यह कहते हुए वह घर में दौड़े। एक क्षण में गोकुल की माता ने उसे अंदर बुलाया। वह अंदर गया तो माता ने उसे सिर से पांव तक देखा। तू बीमार थे क्या भैया, चेहरे क्यों उतरा है। यानी कि गोकुल उन लोग को मिल गया। गोकुल की माता ने पानी का लोटा रखकर कहा, हाथ मुंह धो लो बेटा। गोकुल है तो अच्छी तरह कहाँ रहा इतने दिन। तब से सैकड़ों मन्नतें मान डाली, आया क्यों नहीं। इंद्रनाथ मुंह धोते हुए कहा, मैंने तो कहा था चलो, लेकिन डर के मारे नहीं आते, और था यहीं कहाँ इतने दिन।
फिर उसकी माँ पूछती है और था कहाँ इतने दिन? कहते थे देहातों में घूमता रहा। यानी उसका पुत्र क्या किया, गोकुल देहात में इधर उधर घूमते रहा है। तो क्या तुम अकेले बम्बे से आए हो? जी नहीं, अम्मा भी आई है। वो उसका माँ पूछ रही है कि अकेले आए हो? तो वो बोलता है नहीं, मेरी माता जी भी आई है। फिर क्या बोलती है गोकुल की माता? गोकुल की माता ने कुछ संकोच कर कहा, पूछा, सकुचा कर पूछा, मानी तो अच्छी तरह है? पूछती है कि मानी तो अच्छी तरह है ना? इंद्रनाथ ने हंसकर कहा, जी हाँ, अब वह बड़े सुख से है, संसार के बंधनों से छूट गई। माता ने अविश्वास करके कहा, चल नटखट कहीं का, बेचारी को कोस रहा है, मगर इतनी जल्दी बम्बे से लौट क्यों न आए? यानी उसकी माता जो है ये वंशीधर की पत्नी वो विश्वास नहीं करती है और बोलती है इंद्रनाथ को कि नटखट कहीं का, इतना जल्दी तुम क्यों लौट कर आए बम्बे से? इंद्रनाथ ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या करता, माता जी का तार बम्बे में मिला कि मानी ने गाड़ी से कूदकर प्राण दे दिया। वह लालपुर में पड़ी हुई थी, दौड़ा हुआ आया, वहीं दाह क्रिया की, आज घर चला आया। अब मेरा अपराध क्षमा कीजिए। मतलब बता दिया कि उसकी जो मानी है वो अपना प्राण दे दी ट्रेन से कूदकर। वह और कुछ ना कह सका। आंसुओं के वेग ने गला बंद कर दिया, यानी कि इतना रो रहा था कि उसका गला बोलने लायक नहीं बचा। जेब से एक पत्र निकालकर माता के सामने रखता हुआ बोला, उसकी संदूक में यही पत्र मिला है। गोकुल की माता कई मिनट तक मरमाहत सी बैठी जमीन की ओर ताकती रही। शोक और उससे अधिक पश्चाताप ने सिर को दबा रखा था। एक पत्र उठाकर पढ़ने लगी, स्वामी, जब यह पत्र आपके हाथों में पहुंचेगा तब तक मैं इस संसार से विदा हो जाऊंगी। मैं बड़ी अभागिन हूँ, मेरे लिए संसार में स्थान नहीं है। आपको भी मेरे कारण कलेश और निंदा ही मिलेगी। मैंने सोचकर देखा और यही निश्चय किया कि मेरे लिए मरना ही अच्छा है। मुझ पर आपने जो दया की है उसके लिए आपको क्या प्रतिदान करूं? जीवन में मैंने कभी किसी वस्तु की इच्छा नहीं की, परंतु मुझे दुख है कि आपके चरणों पर सिर रखकर ना मर सकी। मेरी अंतिम याचना है कि मेरे लिए आप शोक ना कीजिएगा। ईश्वर आपको सदा सुखी रखें। माताजी ने पत्र रख दिया और आंखों से आंसू बहने लगे। बरामदे में वंशीधर निस्पंद खड़े थे और जैसे मानी लजानत उनके सामने खड़ी थी। यानी कि वो भी दोनों, वंशीधर और वंशीधर की पत्नी दोनों पूरा आश्चर्यचकित हो गए। और वंशीधर को ऐसा लगा कि जो मानी है वो उसके सामने खड़ा है। तो इस प्रकार कहानी खत्म हो जाता है और मानी को जो सुख थोड़े समय का मिलता है वो भी चला जाता है और मानी आत्महत्या कर लेती है। तो आपको यह कहानी कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल से ज़रूर जुड़े रहें। और चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल कर ले पहले ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।